हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आपका चैप्टर नंबर जो 6 हुआ है एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 हो, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जिसका नाम है त्रिभुज, ट्रायंगल। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखे गए हैं आपके छाट के उस चैप्टर से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आज हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो भी हैं ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं और सॉल्व करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए। AD अपान में AB बराबर होगा AE अपान में AC के। तो ये हमसे ये सिद्ध करने के लिए बोला गया है ये, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको मान लेते हैं। तो हमें दिया है, यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि दिया है, दिया आप लोगों को दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। दिया है चूँकि जो BC है ये वो समांतर है, पैरेलल है DE के, ठीक है। ये दिया गया है हमें। अब हम लोग थेल्स प्रमेय से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थेल्स प्रमेय से तो यहाँ से आप लोगों की थेल्स प्रमेय जो है वो क्या कहती है, देखिए यहाँ से थेल्स प्रमेय जो उसको लिख लेते हैं हम लोग, थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चित्र को बना लेते हैं। जो यहाँ पे त्रिभुज बनाया गया है ये वाला, इसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं सिंपली हम लोग पटरी की सहायता से। कुछ इस प्रकार से बनाया गया है ये, एंड ये, और फिर इस प्रकार से है, ठीक है। इस प्रकार से है, ये हो गया। और फिर एक लाइन और है ये, यहाँ पे नामकरण कर देते हैं इसका। ए बिंदु है ये है D E B एंड C, ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं। यहाँ से इसको मैं साइड कर देता हूँ और देखिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है यहाँ पे, AD बटे DB, ठीक है। ये थेल्स प्रमेय कहती है कि जो AD बटे BD लिख दो या DB लिख सकते हैं, DB वो बराबर होगा AE बटे EC के, AE बटे EC के, ठीक है। ये थेल्स प्रमेय ये कहती है, ठीक है। अब चलिए इसको 16 और सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए जो यहाँ पे इसको हम लोग पलट देंगे, यहाँ से ये पलट देंगे, इसको हम लोग पलट देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हो जाएगा ये BD अपान में AD बराबर EC अपान में AE, ये हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में हम लोग एक जोड़ देंगे, लिखेंगे यहाँ पे हम लोग दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है। इस प्रकार से अब हम लोग यहाँ पे एक जोड़ देते हैं, चलिए दोनों पक्षों में। तो यहाँ से हो जाएगा, सॉरी ये B रहेगा, BD अपान में AD, इसमें +1 कर देंगे, बराबर EC अपान में AE, इसमें भी एक जोड़ देंगे हम लोग यहाँ से। तो आप लोगों को
ये किस तरीके से सॉल्व होगा, तिर्यक गुणा हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो तिर्यक गुणा देखिए होता क्या है, ये देखिए इस तरीके से करते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा मैं पेपर ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए तिर्यक गुणा किस तरीके से होता है, जैसे रहता है वैसे इसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे इसका इसके साथ गुणा हो जाता है, फिर इसमें जुड़ जाता है ये आके, ठीक है। इसका इसके साथ जुड़ा और इसमें जुड़ जाएगा ये, तो ए डी का एक में गुणा होगा तो ए डी ही आ जाएगा वहाँ से। फिर प्लस में यहाँ पे क्या है, बी डी आ जाएगा। इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे ए ई लिख देंगे यहाँ पे सिंपल। उसके बाद फिर देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ए ई आ जाएगा यहाँ से, और प्लस का जो है ई सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए लॉजिक क्या यहाँ पे क्या है वो देखिए आप लोग। यहाँ पे देखिए जो बी डी ए डी, बी डी प्लस ए डी, देखिए अब ए डी प्लस बी डी, यही लिखा हुआ है ना। बी डी और ए डी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए आप लोगों को दिख नहीं रहा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ए डी प्लस डी बी यही लिखा हुआ है ये इसको, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरा ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये ए बी अपान में ए डी बराबर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ई सी अपान में ए ई। तो यहाँ देखिए ए ई अपान में ई सी यही लिखा हुआ है ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए सी, पूरा लिख देंगे ए सी अपान में ए ई। ये हमसे पूछा क्या गया था, यहाँ पे देखिए हमसे पूछा जो था वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे हमसे पूछा गया था ए डी अपान में ए बी बराबर ए ई अपान में ई सी, तो वो सब आ गया है, इसको हम लोग पलट देंगे सिंपली, बस हो गया सब, ठीक है। यहाँ से देखिए आप लोग ए डी अपान में ए बी बराबर ए ई अपान में ए सी, हो गया, सिद्ध हो गया है, ठीक है, सिद्ध हो गया। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यही पूछा गया था हमसे। यहाँ पे ए डी अपान में ए बी बराबर ए ई अपान में ई सी, ए डी अपान में ए बी ए ई अपान में ए सी। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, ये है दूसरा क्वेश्चन। आकृति में यदि एल एम पैरेलल सी बी है और एल एन पैरेलल सी डी है हो, तो सिद्ध कीजिए ए एम अपान में ए बी बराबर ए एन अपान में ए डी। ये आकृति में हमसे ये पूछा गया है। तो चलिए सिंपल है, इस क्वेश्चन को भी करते हैं उसी प्रकार से होगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दिया है, जो हमको दिया गया है उसको लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए दिया है, ठीक है, दिया है। तो और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वो बना लेते हैं, जो क्या बोलते हैं उसका ना, आकृति जो बनी गई है यहाँ पे, उस आकृति को हम लोग बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से बनाई गई है आकृति, ये है एंड ये है, इस प्रकार से है। ये इस प्रकार से है थोड़ा, और इसमें ये है और ये यहाँ पे नामकरण कर देते हम लोग। ये ए है, एम है, बी है, एल है, एन है, और यहाँ पे डी है,
डी के बाद ये सी है, इस प्रकार से है ये। तो देखिए यहाँ पे दिया है वो लिख लेते हैं हम। दिया गया है जो ये एल एम है, एल एम पैरेलल है वो सी बी के, और एल एन जो है वो पैरेलल है सी डी के। ये दिया गया है हमें, यहाँ देख लीजिए। ए एल पैरेलल है सी बी के, एल एन पैरेलल सी डी के। तो यहाँ से अब आगे हम लोग हल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है, हल लिखते हैं। इस आकृति को हम इस प्रकार नहीं बना सकते हैं दो पार्ट में डिवाइड करके। देखिए आप लोग, दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके ये नहीं बना सकते। ये इस तरीके से। ये इतना पार्ट जो था, ये वाला पूरा जो ए बी सी वाला पार्ट है, पूरा ए बी सी वाला, इसको हम लोग अलग कर देंगे इस प्रकार से। इसका नामकरण कर देंगे यहाँ से एम बी सी एल। ये अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ये इसको लेते हैं, ये ऊपर वाला, ये सब, ये पूरा जो ये है इसको लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, चूंकि एल एम पैरेलल है सी बी के, तब थेल्सपर में से क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखिए थेल्सपर में से जो हो जाएगा हमारा ए एम ए बी, ये लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको। देखिए ए एम अपान में ए बी, ये पूरा हम लोग अभी इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने सॉल्व किया इसको थेल्सपर में से, एक वो वाला सवाल जो था। उसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं ए एल ए सी बटे में ए सी, ए एल बटे में ए सी, ये हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 दे देंगे। और यहाँ से इसी प्रकार हम लोग दूसरी आकृति भी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इसी प्रकार जो ये दिया गया है हमें एल एन पैरेलल है सी डी के। इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पार्ट है पूरा ए डी सी वाला, इस पूरे त्रिभुज को अलग लिख लेंगे यहाँ पे, इस तरीके से बना लेंगे हम लोग। देखिए ये हो गया। ठीक है, ये है सिंपल। अब इसका नामकरण हम लोग कर देते हैं यहाँ पे ए एन डी सी और ये है एल। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग इसको भी थेल्सपर में से लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो ये ए एन ए अपान में ए डी, यहाँ पे ए एन अपान में ए डी बराबर है, इसको लिख सकते हैं ए एल अपान में ए सी, ए एल अपान में ए सी। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ये हो गया इतना। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा। यहाँ पे कुछ आप लोगों को कॉमन दिख रहा होगा, ये देखिए ये और ये अगर ए एम अपान ए बी बराबर ए एल अपान ए सी के, तो ए एन अपान ए डी बराबर है ए एल अपान ए सी के। तो जो ये ए एम अपान ए बी है वो बराबर होगा
AN अपान AD के। ठीक है, यहाँ से हो गया सिद्ध। तो AM अपान में AB वो बराबर होगा AN अपान में AD के। ठीक है, ये देखिए सिद्ध हो गया पूरा। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए यह आकृति में PS जो है वो SQ अपान में SQ बराबर PT अपान में TR। PS अपान में SQ PT अपान में TR एथेल से पर में है, तथा कोण PST वो बराबर है कोण PRQ के। इस कोण के बराबर है, बड़े वाले त्रिभुज के बराबर है। सिद्ध कीजिए कि कोण त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज हम लोगों को सिद्ध करना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं हम लोग, साइड करते हैं इसको और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जो ये तीसरा दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे दिया है, हमें क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, हमें दिया है यहाँ पे देखिए दिया क्या है, PS जो है PS अपान में SQ बराबर है PT अपान में TR के। और एक चीज़ दी गई है हमें यहाँ पे, कोण PST जो है वो बराबर है कोण PRQ के। ये देखिए दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ देखिए कहाँ गया, यहाँ पे ये PS अपान में SQ बराबर है PT अपान में TR के, और कोण PST बराबर है कोण PRQ के। चलिए इसको अब हल करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग चित्र पहले बना लेते हैं। चित्र नहीं बना लेता तो दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा, क्वेश्चन को बार बार वहाँ पे उठाओ पेपर, इस तरीके से दिक्कत होती रहती है। तो चित्र हम लोग यहाँ सिंपल बना लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये, और यहाँ पे है एक लकीर, और ये जो यहाँ पे नामकरण है PSQ है, R और T है। चलिए ठीक है, यहाँ से हम लोग डालते हैं हल। और फिर देखिए चूँकि हमें दिया गया है, ये देखिए चूँकि हमें दिया गया है PS अपान में SQ बराबर है PT अपान में TR, ये दिया गया है हमें। ठीक है, तो इससे देखिए क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। जो ये PS अपान में SQ है, ठीक है, और ये PT अपान में TR है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कि दोनों ये जो आधार मान लेते हैं इसको, ये आधार जो है दोनों का बराबर होगा, पैरेलल होगा, मतलब ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि जो ST पैरेलल है वो QR के, ये इसके पैरेलल है ये दोनों। ठीक है, अब हम लोग देखिए क्या करते हैं आगे। ये देखिए अतः लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, अतः जो यहाँ पे जो कोण PST बराबर होगा कोण PQR के। यहाँ देखिए मैं दिखाता हूँ, PST ये एक त्रिभुज बन रहा है,
और जो ये पी क्यू आर ये भी एक त्रिभुज बन रहा है। अगर ये कोण बराबर है तो ये भी बराबर ही होगा संगत कोण के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि किस से संगत कोण है ये, संगत कोण, ये संगत कोण। अब अगर संगत कोण है ये तो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये दिया गया है हमें जो पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू ये दिया गया है। पी एस टी की जगह हम लोग पी आर क्यू रख सकते हैं। यहाँ पे कोण पी आर क्यू बराबर होगा कोण पी क्यू आर। ये तो हमें क्वेश्चन से दिया गया था, हम लोगों ने वहाँ पे रख दिया। दो कोण बराबर कर लिए हम लोग। अब हम लोग एक भुजा बराबर कर लें तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, अब भुजा हम लोग बराबर करते हैं। आप देखिए ये जो यहाँ पे देखिए ये जो भुजा है मैं लिख देता हूँ पहले, उसके बाद समझाता हूँ आप लोगों को। भुजा भुजा पी क्यू बराबर होगी पी आर के, पी आर भुजा। ये देखिए अब आप लोगों को मैं समझाता हूँ यहाँ पे। यस बस ठीक है, ये देखिए पी और क्यू जो है पी एस अपान में एस क्यू, ये हम लोगों ने लिखा था पी एस अपान में एस क्यू, ये लिखा था हम लोगों ने थेल्स प्रमेय से। तो पी क्यू भी हम लोग लिख सकते हैं ये थेल्स ही प्रमेय से। ठीक है, पी क्यू भी हम लोग लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। उसी प्रकार से पी टी अपान में टी आर लिख सकते हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं पी आर। इसका मतलब ये है कि मैं समझाता हूँ, ये जो है एक दो के बराबर है, दो तीन के बराबर है। अब तीन जो होगा ये एक के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यही कहना का मतलब है। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग। बस इसी प्रकार से ये भी हल हो गया क्वेश्चन। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 4th नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 4th नंबर क्वेश्चन। आकृति में यदि डी ई अपान पैरेलल है बी सी के तो ई का मान ज्ञात कीजिए। ई सी का मान ज्ञात करना है। अच्छा, डी ई पैरेलल है बी सी के तो ई सी का मान पूछा है। ई सी का, अच्छा ये हमसे पूछा गया है, ये इसका मान पूछा गया है और ये सब मान दिया गया है। तो थेल्स प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि अगर दो डी ई पैरेलल है बी सी के तो ई का मान, अच्छा ये दोनों पैरेलल होगी तो थेल्स प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है ए डी बटा डी बी अपान में ए ई बटा ई सी। इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे इसको। चलो इसको मैं साइड तक करता हूँ और देखिए आप लोग क्वेश्चन। यहाँ से मैं थोड़ा पेपर ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं वो बना देता हूँ जो आकृति बनी थी उसमें। इस प्रकार से बनी थी कुछ, ये था एंड ये कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, और यहाँ पे भी एक थी लाइन, ये सही नहीं बन पाई है, जाने दो हटाओ। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है ये, और ये 1.5 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे बी है, डी है, ई है, ए है एंड सी है, ये सब है। ठीक है, चलिए अब इसको भी हल करते हैं। चूँकि हमें दिया गया है, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिया है चूँकि डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा थेल्स प्रमेय से ए डी बटा डी बी
अपान में बराबर ए ई अपान ई सी, ये हो जाएगा। यहाँ पे मान रख लेंगे और हल कर देंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ए डी का मान दिया गया हमें 1.5, ये 3 दिया गया है डी बी का, और यहाँ पे इसका मान 1 दिया गया है, और ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। कट्टम पिट्टम का खेल खेलते हैं थोड़ा, 0 हटाते हैं, दशमलव हटाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 15 दूना 30, 2 बार में चला जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। यहाँ से इस तरीके से गुणा कर लेंगे हम लोग, तो इसी का दो मान आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन भी हल हो गया हम लोगों का। अब आपकी जो आकर नेक्स्ट क्लास होगी वो निर्देशांक ज्यामिति जो का चैप्टर नंबर जो कि है आप लोगों का 7, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 60 आप लोगों की नेक्स्ट क्लास उसी पे होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।